एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 29। तो अंडर सेक्शन 29 के अंदर क्या बोला गया है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि अंडर सेक्शन 29 में हम लोग बात करेंगे डिटेंशन की, सीजर की और रिलीज ऑफ गुड्स और कन्वेंस। कन्वेंस मतलब जो भी गाड़ी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होती है वो इन ट्रांजिट, जब वो ट्रेवल कर रही हो तो उस टाइम पे गुड्स या उस गाड़ी को अगर डिटेंट किया, सीज किया या रिलीज करना है तो क्या क्या ऑफेंसेस होंगे, क्या क्या पेनल्टी होंगी, उनके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको कि डिटेंट कब करना है, सीज कब करना है, रिलीज कब करना है। तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो है अंडर सेक्शन 122 से लेकर 128 तक वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको जाके देख सकते हो और आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट मुझे दे सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 129। तो सेक्शन 129 में क्या बोलता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी के हिसाब से कि कोई गुड्स है, गुड्स को कैरी कर रहा है कोई ट्रक। तो देखो एक गुड्स को कैरी करता हुआ एक ट्रक जा रहा है। अब ये क्या होगा, अगर ये ट्रक ने कोई रूल्स प्रोविजन या कोई भी स्टैंडर्ड को उसने अगर कॉन्ट्रावीन किया या रूल्स को तोड़ा, क्या हुआ, ये ट्रक क्या किया, ये ट्रक गुड्स को लेते हुए जा रहा था, लेते लेते जाते बाद में पता चला कि ये रूल्स प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है, इसने उल्लंघन किया, वायलेशन किया है। तो जो भी इस ट्रक को और ये गुड्स को पकड़ेगा वो क्या करेगा, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करेगा उसके पास से, गुड्स को अपने कस्टडी में ले लेगा और मेन जो कन्वेंस है, ये जो गाड़ी यूज हुई है, इसको भी अंदर ले लेगा। और ये तीनों चीज को क्या करेंगे, हम लोग डिटेंट कर देंगे और सीज कर देंगे। इसलिए यहाँ पे देखो रैप करके यहाँ पे मैंने बताया है। तो फिर से एक बार, अपनी गुड्स गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी के अंदर अपना गुड्स जा रहा है। अगर वो गुड्स और गाड़ी कोई प्रोविजन जीएसटी का या कोई रूल्स है, कोई लॉ है, उसको अगर उसने तोड़ा है तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका जितना भी गुड्स होगा और वो जो कन्वेंस होगा उसको डिटेंट और सीज किया जा सकता है बाय जीएसटी ऑफिसर। आई बात समझ में? जैसे ही ये गुड्स और कन्वेंस सीज हो जाता है, डिटेंट हो जाता है, तो क्या होता है, जो ओनर ऑफ गुड्स है या तो वो अपने पास आएगा भागते भागते कि भाई आपने मेरा गुड्स और कन्वेंस को जब्त कर लिया है, अपने पास रख लिया है, या वो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो मैंने फोटो के जरिए बताया, या तो वो नहीं आएगा। पहला क्या बताया कि जैसे ही आपने इसको डिटेंट किया या सीज किया तो सामने वाला भाग भाग के आएगा उसके रिलीज के लिए। किसके लिए, कि भाई मेरा गुड्स को रिलीज करो, मेरे कन्वेंस को रिलीज करो। या हो सकता है सामने वाला बोलेगा रुको मैं नहीं आता हूँ, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता, इस टाइप का कोई बंदा होगा। तो ये पूरा सिनारियो मैंने आपको 21 के थ्रू बता दिया है। तो जैसे ही आपका गुड्स कन्वेंस के थ्रू जा रहा है और कोई कंप्लायंस आपने रूल्स प्रोविजन नहीं फॉलो किया तो आपका गुड्स डिटेंट या सीज हो सकता है। अब उसको रिलीज करने के लिए सामने वाला भाग भाग के आ सकता है या सामने वाला नहीं आ सकता है। जब भाग भाग के आएगा तो उस टाइम पे पेनल्टी क्या है, सामने से आया तो, अगर वो सामने से नहीं आया तो पेनल्टी क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो यहाँ पे देखो वही दिया है। फर्स्ट वन, डिटेंशन का मीनिंग बोला है कि अपने अंडर कस्टडी में रखना, होल्डिंग इन कस्टडी। आप ये बाइक वाले का भी ले सकते हो, कोई सिग्नल तोड़ा तो सिग्नल तोड़ के बोलते हैं ना साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, तो आपको कस्टडी में ले लिया, तो आपको डिटेन कर दिया, कहीं जा नहीं सकते आप, दैट इज होल्डिंग इन कस्टडी। सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है टेक कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ समथिंग। अब ध्यान से समझना है, डिटेंट का क्या मतलब, बाइक वाले का ध्यान में रखो, बाइक वाले ने सिग्नल तोड़ा, बाइक वाले को सामने बुलाया, भाई इधर आ, तो उसने अपने कस्टडी में ले लिया। अब सीज क्या होगा, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना या पोजीशन लेना, तो बाइक का चाबी उठा के अपने पास रख लिया, तो वो क्या हो गया, ही इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड सीज। अब आप ये मत बोलना सर ऐसा नहीं कर सकता, हमारे पास लॉ है, लॉ में आप किसी की गाड़ी की चाबी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक लास्ट वर्ड जो आएगा इसके बारे में पूरा एक सेक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कॉन्फिस्केशन होगा कि टेक समथिंग अवे फ्रॉम द समबडी एज ए पनिशमेंट। तो डिटेंट किया, बाइक वाले को रोका, बोला रुक जा, सिग्नल तोड़ा है तूने, दैट इज डिटेंशन।
उससे चाबी ले लिया, बोला अब ये हमारे कंट्रोल पोजीशन में होगा, आपने गलत गाड़ी चलाया तो आपने वो गाड़ी को सीज कर दिया, फिर आपने उससे डॉक्यूमेंट मांगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, वो यहाँ का बंदा भी नहीं है, तो गाड़ी कैसे इंडिया में चला रहा है, तो फिर वो उस चीज को ऑफिसर अपने कस्टडी में ले लेगा एज ए पनिशमेंट, जब आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन। अब समझ में आया तीनों वर्ड का मीनिंग। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिटेंशन और सीजर के बारे में देखेंगे और इससे क्या क्या रिलेटेड पेनल्टी है उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया ये पार्ट, यस और नो। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेनल्टी पार्ट। तो हो सकता है यही चीज यहाँ पे देखो इंग्लिश में बताया, अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है, वो प्रोविजन को वायलेट करता है, गुड्स, कन्वेंस और डॉक्यूमेंट, तो वो डिटेंट हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं। तो दो केस हो जाएगा कि सामने वाला खुद चल के आएगा या सामने वाला चल के नहीं आएगा। तो गुड्स और कन्वेंस को तभी रिलीज करने का जब सामने वाला आपके पास आए या सामने वाला नहीं आए, तो दोनों में क्या होगा, पेनल्टी अलग होगी। तो क्या पेनल्टी होगी, दैट वी विल सी। तो पहले केस में हम लोग देखते हैं कि सामने से अगर चल के आता है, द गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी रिलीज जब व्हेन ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, सामने से आता है तो उसको कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो भाई गुड्स के ऊपर जितना भी है टैक्सेबल गुड्स रहेगा, उसके ऊपर जितना भी टैक्स होगा वो टैक्स देना है, प्लस पेनल्टी जो होगा वो टैक्स का 100%। तो समझो टैक्स है 10 रुपया, तो पेनल्टी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो टोटल कितना भरना पड़ेगा, 20 रुपीज दो और सामने से गुड्स लेके जाओ। या 20 रुपीज अभी नहीं भर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा। तो क्या काम करो, 20 रुपए अभी नहीं दे सकते ना, 20 रुपए का सिक्योरिटी दे दो हम लोग को कि आप पे कर दोगे, एंड विच इज इक्वल टू टैक्स और 100% ऑफ पेनल्टी, दैट इज नथिंग बट 20 रुपीज। समझ में आया, यस और नो। तो यहाँ पे ये याद रखने का, अगर ये टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्ट होता तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में क्या होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स में आपको वैल्यू ऑफ गुड्स का 2% लेना पड़ता है, टैक्स नहीं लेना पड़ता है, वैल्यू, क्योंकि एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट पे तो टैक्स ही नहीं होता है, तो इसलिए उसका वैल्यू का 2% लेने का। और 25,000 इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा, इन दोनों में से जो भी हायर सॉरी लेस होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, एज ए पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो अगर आपका जो ओनर ऑफ गुड्स है वो सामने आया और बोला ये टैक्सेबल गुड्स है, तो टैक्स भरो प्लस पेनल्टी उस टैक्स के जितना या सिक्योरिटी दो। और एग्जेम्प्टेड है तो वैल्यू ऑफ गुड्स का 2% और 25,000 विच एवर इज लेस वो आपको देना पड़ेगा। या इसमें भी आप सिक्योरिटी फर्निश कर सकते हैं, यही अमाउंट का जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा इसमें से लेस, वो या तो आप पे करो या उसका सिक्योरिटी दो। अब समझ में आया। तो कैसे देखा था हम लोग ने, केस स्टडी के तौर पे देखा था, फिर हम लोग ने देखा था कि डिटेंट हो जाता है, सीज हो जाता है, तो वो गुड्स और कन्वेंस को आप रिलीज कर सकते हो अगर ओनर ऑफ द गुड्स सामने से आता है और बोलता है कि भाई ये टैक्स लो और ये पेनल्टी लो। तो याद रखना जब सामने से आता है ना, तो वो गुड्स के ऊपर का टैक्स, वो गुड्स के ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स है वो लेने का, या एंड उसके ऊपर वो टैक्स से जितना पेनल्टी लेने का, या इतने अमाउंट का आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और एग्जेम्प्टेड गुड में क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्योंकि टैक्स होता नहीं उसमें, तो वैल्यू ऑफ गुड का 2% और 25,000 विच एवर इज लेस आपको भरना है या उसका सिक्योरिटी देना है, तब वो गुड्स को रिलीज करेंगे जीएसटी ऑफिसर। आई बात समझ में। अगर यही सिचुएशन में डज नॉट कम फॉरवर्ड, सामने से नहीं आता है, तो टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या रह जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सामने देखो, पूरा स्क्रीन लेके आ जाता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा टैक्सेबल गुड्स का, डज नॉट कम फॉरवर्ड में पेनल्टी जो होगी वो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स होगी। तो आप बोलेंगे सर उधर तो 100% था, तो बच्चा वो 100% ऑफ टैक्स का अमाउंट था। टैक्स कितना था, 10 था, 10 का 100% 20 होता है, लेकिन ये 50% ऑफ द वैल्यू, वैल्यू गुड्स की ज्यादा होती है, तो उसका 50% लेने का और उसमें से जो भी टैक्स अमाउंट आपने पे किया वो माइनस करने का, दैट वुड बी द पेनल्टी। तो टैक्स अमाउंट हो सकता है 10, पेनल्टी हो सकती है, गुड्स है 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए का 50% कितना आएगा, 500 होएगा। 500 में आपने समझो टैक्स भर दिया होगा 10 रुपया, तो आपका कितना बता, 490 बचा। तो 490 प्लस 10 आपको मिलेगा 500, आपको भरना पड़ेगा, या उसका सिक्योरिटी दे दो। सेम है, सिर्फ ये अमाउंट चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। देखो, या तो उसका सिक्योरिटी दे दो,
और एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो वहां पे 2% था, यहाँ पे कितना लेने का 5% लेने का। अब बोलेगा क्यों, उधर पे 2% इसलिए लगाया सामने वाला चल के आ रहा है और बोल रहा है भाई देख गलती हो गया मेरा गुड्स दे दे, यहाँ पे से सामने से नहीं आ रहा है, बहुत मस्ती चढ़ी है उसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2% की जगह 5% कर देंगे, ये 25 ही रखेंगे और विच एवर लेस ले लेंगे, या तो फिर उसका सिक्योरिटी दे देंगे, दैट वी विल। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, डिटेंशन एंड सीजर का। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया इस केस स्टडी के हिसाब से। ये अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिटेंशन एंड सीजर समझ में आ जाएगा, और रिलीज कैसे करना है, उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी भरनी है वो आपको समझ में आएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो, इसका एक और पार्ट है और आगे आने वाले पार्ट में कॉन्स्पिसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।